हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप सत्र 2022-23 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एयू का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डोमेन सब्जेक्ट आपको कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, लैंग्वेज टेस्ट है या नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीएफए, बीएमयूज़ के साथ साथ और जो दोस्तों जो यूजी कोर्सेज हैं उनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी कोर्सेज में, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और आपको एक एक चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET के द्वारा दाखिला मिलेगा, यानी कि प्रवेश मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ना है, जो कि इलाहाबाद आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के आपको वहाँ पे AU सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको जानना भी होगा क्या है AU का एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं अलग अलग कोर्सेज में, तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम विस्तार में सारी चीज़ों को जानते हैं। वीडियो आज का आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी सारी बातें पता चल सके, ताकि आपके दोस्त भी फॉर्म भरने में कोई गलती ना करे। बाकी दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ करके CUET की तैयारी भी शुरू कर दें। दोस्तों इसके लिए यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए AU के बारे में हमें CUET-samarth.ac.in पे हमें जाना होगा, जो NTA की एक वेबसाइट है जो CUET के लिए स्पेशली यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि दोस्तों जब आप यूनिवर्सिटीज़ में सर्च करोगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ये जारी किया। हालांकि इसके पहले भी यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं थी पूरी तरह से। ठीक है, देखिए कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इसको आप समझिएगा प्लीज़, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगर आपको BA उर्दू करना है, BA में पर्शियन करना है, अरबिक करना है, या फिर हिस्ट्री है, आपका मेडुअल है, मॉडर्न है, एंसेंट है, BA में डिफेंस स्टडी लेना है, इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, ठीक है, एजुकेशन लेना है, तो कौन कौन से इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि डोमेन जनरल और ऑप्शनल लैंग्वेज मैप्ड टू द प्रोग्राम्स उर्दू। ठीक है, देखिए अब इसको आइए थोड़ा सा हम लोग और भी ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ये थोड़ी टिपिकल चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप 10+2 में यानी कि आफ्टर 10+2 में जो है कि अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं BA, BSc, BCom में, तो आपका तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 12th में 50% मार्क्स। ठीक, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। और जो आपका एज है ना, एज क्राइटेरिया, आपका उम्र है 22 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए हम एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ कोर्सेज थे, जैसा कि आपने देखा, थोड़ा सा ये लंबा PDF इसको खोलने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम एक ही चीज़ आपको समझाएंगे। ठीक है, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप लेकर के समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप में से कोई भी स्टूडेंट है वो BA करना चाहता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि BA में मैं इंग्लिश लेके पढ़ूँ, मैं हिंदी लेके पढ़ूँ, ठीक है, या फिर मैं BA में क्या करूँ कि मैं संस्कृत ले लूँ या हिस्ट्री लूँ या पॉलिटिकल लूँ, ज्योग्राफी लूँ, तो करना क्या पड़ेगा कि दोस्तों जब आप CUET का फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा कि आपको उन कोर्सेज को यानी कि उस कोर्स को ज़रूर सेलेक्ट करना है जिससे आप आगे ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई छात्र हमारा है जो BSc मैथ करना चाहता है, ठीक, तो आप जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि मैं मैथ से क्या करूं, ऑनर्स की डिग्री लूं, यानी कि BSc मैथ में आप चाहेंगे कि मैं ऑनर्स की डिग्री लूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब आप CUET का फॉर्म भरेंगे तो डोमेन सब्जेक्ट में आपको मैथ्स तो सेलेक्ट करने ही होंगे। ठीक है, अगर आप फिजिक्स से करना चाहते हो फिजिक्स करेंगे, नो डाउट। देखिए 3 से 4 सब्जेक्ट तो आप चूज़ कर ही लेंगे, लेकिन आपको उस कोर्स को ज़रूर सेलेक्ट करना है जिससे आप ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय वही कह रहा है, ठीक है, कि एन एप्लीकेंट हु हैज़ पास्ड ऑन अपीयरिंग इन एनी स्ट्रीम
of the intermediate examination conducted by UP board, CBSE, ICSE or an examination by any state board, ठीक है। उसके इक्विवेलेंट आपका जो यूजीसी की गाइडलाइन है, खैर उसको ज़्यादा नहीं समझना है, आपको ये समझना है, ठीक है, कि an applicant who has passed or appeared at the above mentioned examination commerce group is eligible for BA कोर्स। यानी कि देखिए, अगर आप मान लीजिए कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, तो भी आप AU में BA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका स्ट्रीम जो है कि 12th में साइंस रहा है, आर्ट्स रहा है, कॉमर्स रहा है, मैथ्स रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आप BA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है एलिजिबिलिटी में, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए कोई छात्र है जो म्यूज़िक से करना चाहते हैं, तो उसका म्यूज़िक आपका ऑप्ट, यानी कि वहाँ पे आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट में आपको वो म्यूज़िक लेना पड़ेगा। बाकी देखिए, मैंने आपको समझा दिया है कि मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूँ कि मैं BA में ऑनर्स से डिग्री लूँ जो है कि ज्योग्राफी की, ठीक, तो आपको वहाँ पे ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा जब आप CUT का फॉर्म भरेंगे। और CUT का कैसे फॉर्म भरना है जो है हमारे चैनल पे वो वीडियो आज शाम तक अपलोड होगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, आपको सारी बातें समझनी पड़ेंगी एक एक करके, अगर आप गलती कर देंगे फॉर्म भरते समय तो आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद AU से BSc मैथ करना चाहते हैं, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को चूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया हो कि मेनली करना क्या आपको। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका डोमेन में होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप BSc मैथ करना चाहते हैं तो आप ये चूज़ करेंगे। अगर आप BSc बायोलॉजी करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, ठीक। अगर आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि BSc फैमिली एंड जो है कि कम्युनिटी साइंस, होम साइंस करना चाहते हैं तो होम साइंस आपको डोमेन सब्जेक्ट में चूज़ करना है। बीकॉम में अकाउंटिंग है, यानी कि अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में बताया गया है, ठीक है। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, यानी कि BPA एक कोर्स है, उसमें आपको म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स होना चाहिए। बाकी यहाँ पे BFA का कोर्स है, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए अगर आप जब भी फॉर्म भरेंगे डोमेन सब्जेक्ट में आप फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। बाकी BLLB के जो हमारे छात्र हैं उनको क्या करना है कि लीगल स्टडीज़, यानी कि लीगल स्टडीज़ कह लें या फिर लीगल एप्टीट्यूड कह लें, आपको इसको सेलेक्ट करना है। कब करना है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है BLLB के लिए कि आपका मिनिमम जो है कि 50% मार्क्स होना चाहिए, और जो हमारे SC, ST या फिर OBC के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 45% मार्क्स पे भी काम चल जाता है। बाकी मैंने बता ही दिया था कि अगर आपका BA, BSc, BCom है तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, ठीक है। आपकी उम्र 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और हाँ, यही सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया गया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। देखिए, अब मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप में से कोई भी स्टूडेंट है वो कॉमर्स ग्रुप का, यानी यार आप चाहते हैं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स की डिग्री लूँ, यानी कि मैं BCom में पढ़ूँ, तो करना क्या पड़ेगा आपको, आप समझिएगा। आपको डोमेन में जब आप फॉर्म भरेंगे ना CUT का, तो आपको डोमेन में क्या फिल करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट। देखिए, ये आपका बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी था। 1 मिनट में आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आपका यहाँ पे होम साइंस, हाँ देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग किसके लिए, देखिए यहाँ पे आपको BCom के लिए, ठीक। तो BCom अगर आप करना चाहते हैं तो आप डोमेन में क्या कर लेंगे, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर और भी कोई अपडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी अगले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि कितनी सीट है, किस कोर्स के लिए, फीस कितना है, या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है, उनके लिए हमारे चैनल पे आगे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। उसके लिए आपको केवल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको समय पे सटीक जानकारी सबसे पहले टाइम पे मिल सके।